नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन वाला में। आज हम लोग LTGIC GDC मुख्य परीक्षा पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में लेक्चर 16 लाए हैं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। तो प्रश्न दिया हुआ है, कबीर के समाज सुधारक रूप पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, कबीर का जन्म ऐसे समय में हुआ जब समाज में अनेक बुराइयों से ग्रस्त था। छुआछूत, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता का बोलबाला था। हिंदू और मुसलमान आपस में दंगा फसाद करते रहते थे। धार्मिक पाखंड अपनी चरम पर था। धार्मिक कट्टरता तथा उन्माद बढ़ता जा रहा था। समाज में फैली सांप्रदायिक बुराइयों, रूढ़िवादिता, पाखंड को कबीर ने दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी बात को निर्भीकता से कही तथा हिंदुओं और मुसलमानों को जमकर फटकारा, जिससे समाज को नई दिशा मिली। कबीर के समाज दर्शन को निम्न रूपों के माध्यम से देखा जा सकता है। धार्मिक पाखंड का खंडन, समाज सुधार और मानव कल्याण की भावना से प्रेरित होकर कबीर ने काव्य रचना किया। हिंदू और मुसलमान दोनों को कसकर फटकारा है। हिंदुओं के लिए कहते हैं, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअर न देई, वैश्य के पायंतर सोवै यह देखो हिंदुआई। मुस्लिमों के लिए कहते हैं, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। वो मूर्ति पूजा का भी विरोध करते हुए कहते हैं, कबीर ने मूर्ति पूजा का खंडन किया और मन मंदिर में ईश्वर का निवास बताया। उन्होंने मूर्ति पूजा तथा उसके आडंबरों को स्पष्ट रूप से नकारा तथा कहा, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे पीस खाए संसार। बाह आडंबरों का भी खंडन किया है। कबीर कहते हैं, रूढ़ियों एवं आडंबरों के सख्त विरोधी थे। कबीर रूढ़ियों और आडंबरों के सख्त विरोधी थे। उन्होंने रोजा, नमाज, छापा, तिलक, माला, गंगा स्नान, तीर्थाटन आदि का विरोध किया और कहा, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, और कर का मन का डारी के, मन का फेर। इन्होंने छुआछूत का विरोध भी किया। कबीर ने अपने समय में फैली छुआछूत की भावना का तीखा विरोध किया है। जाति प्रथा के वे कट्टर निंदक थे। वे हिंदुओं के लिए कहते हैं, जो तू बामन बमनिक जाया, आन बाट है क्यों नहीं आया। इसी प्रकार मुसलमानों के लिए कहते हैं, जो तू तुरक तुर्कनी जाया, भीतर खतना क्यों न कराया। हिंसा का विरोध करते हुए लिखते हैं, कबीर ने हिंसा का घोर विरोध किया, चाहे वह धर्म के नाम से किया गया हो या स्वाद के लिए जीवों की हत्या की गई हो। मुसलमानों को फटकारते हुए कहते हैं, दिन में रोजा रखते हैं, रात हिनत है गाय, यह तो खून की बंदगी, ये कैसे खुशी खुदाए।
अतः इन आधारों से स्पष्ट है कि कबीर एक समाज सुधारक एवं क्रांतिकारी चेतना से युक्त थे, जिन्होंने समाज में फैली बुराइयों को दूर कर समाज में एकता स्थापित करने का प्रयास किया है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर देंगे। अगला प्रश्न है 53। नागमती के विरह वर्णन हिंदी के 12 मासा साहित्य में बेजोड़ है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, जायसीकृत पद्मावत का नागमती विरह खंड हिंदी साहित्य की अद्वितीय निधि है। नागमती का विरह वर्णन हिंदी के 12 मासा साहित्य में बेजोड़ है। 12 मासा मूलतः विरह प्रधान लोकगीत है। वर्ष के 12 मास में नायक नायिका की श्रृंगारिक विरह एवं मिलन की क्रियाओं के चित्रण को 12 मासा नाम से संबोधित किया जाता है। सूफी साधकों की साधना के लिए विप्रलंब श्रृंगार आदि महत्वपूर्ण है। इसलिए पद्मावत में जायसी ने विप्रलंब श्रृंगार को महत्व देना सहज स्वाभाविक है। वैसे 12 मासा की परंपरा अपभ्रंश साहित्य से ही चली आ रही। उदाहरण की दृष्टि से उस्मानकृत चित्रावली, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, विद्यापति द्वारा रचित 12 मासा में नायिका के विरह वर्णन को दर्शाया गया है। किंतु जायसी ने 12 मासा के माध्यम से नागमती के विरह को जिस कुशलता के साथ प्रस्तुत किया है वह अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। जायसी ने विरह को हृदयग्राही बना दिया। हिंदी साहित्य में विरह वर्णन के ऐसे उदाहरण कम ही देखने को मिलते हैं। नागमती के विरह वर्णन में जायसी आध्यात्मिकता को जैसे भूल गए हों। डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ का मत है कि वेदना का जितना निरीह, निरावरण, मार्मिक, गंभीर, निर्मल एवं पावन स्वरूप इस विरह वर्णन में मिलता है, अन्यत्र दुर्लभ है। नागमती के विरह वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें नागमती को रानी के रूप में नहीं बल्कि एक साधारण विरहिणी नारी के रूप में वर्णित किया गया है। रानी नागमती ऐसी बातों से परेशान है जो साधारण लोगों को परेशान करती है। वो कहती हैं, जेठ जरे जग चले लुआरा, उठे बवंडर दिखे पहारा। कहते हैं, बरसे मेघा झकोर झकोर, मोर दुई नैन चुवे जस ओरी। नागमती के विरह वर्णन की एक बड़ी विशेषता आत्मविस्तार है। जो नागमती कभी बड़े बड़े राजाओं पर भी ध्यान नहीं देती थी, वही अब पक्षियों से अपनी हृदय वेदना कह रही है। कहती हैं, फिर सो कहूँ संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धन बिरहे जारि मुय, तेहि के धुआं हम लाग। वस्तुतः रतनसेन के वियोग में तड़पती नागमती की विरहाग्नि का जायसी ने 12 मासा के माध्यम से बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। उसका शरीर सूख कर कांटे जैसा हो गया है। उसके मुंह से विभिन्न प्रकार की व्यथाएं निकलती रहती हैं। 12 मासा के माध्यम से नागमती का विरह वर्णन अत्यंत मार्मिक बन गया है। कुल मिलाकर यह मानने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अपनी अनुभूत
संवेदनशीलता, अपनी व्यापकता तथा प्रेम की पवित्रता आदि तत्वों के कारण नागमती का विरह वर्णन हिंदी के बारहमासा साहित्य में एक अद्वितीय उदाहरण है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर देंगे। अगला प्रश्न है 54। जायसी के रहस्यवाद की विवेचना कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, जायसी का रहस्यवाद हिंदी के अन्य कवियों से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि वह भावनात्मक तो है ही बल्कि बहिर्मुखी भी है। बहिर्मुखी रहस्यवाद के अंतर्गत संपूर्ण सृष्टि या ब्रह्मांड को ही ईश्वर की अभिव्यक्ति मानकर विभिन्न वस्तुओं में ईश्वरीय सौंदर्य का साक्षात्कार करता है। गीता व उपनिषदों में इसे सर्वेश्वरवाद कहते हैं। इसके अंतर्गत चेतन व अचेतन रचनाएं ईश्वर की ही अभिव्यक्तियां हैं। इसी मान्यता के कारण जायसी रहस्यवाद में जगत की विभिन्न वस्तुओं के विविध पक्ष को कविता में शामिल करते हैं तथा पद्मावत के सौंदर्य में ये प्रकृति के विभिन्न अंशों को शामिल करते हैं। जायसी के रहस्यवाद में भावुकता अत्यंत उच्च कोटि की है। जायसी के पूर्व रहस्यवाद में भावना का चयन निषेध किया गया है। रमणीयता और सौंदर्य का संबंध साधना की यांत्रिक पद्धतियों से नहीं है बल्कि भावुकता व कल्पना की उड़ानों से है। जायसी ने प्रेम को एक ऐसे मूल्य के रूप में सामने रखा है जो जीवन के प्रत्येक संदर्भ में लागू होता है। जायसी ने ईश्वरीय व मानवीय प्रेम के बीच की दूरी को मिटा दिया है। वे कहते हैं, मानुष प्रेम भयो वैकुंठी, नाही ते काहे छार एक मुठी। जायसी ने अपने रहस्यवाद में हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के अंश को स्वीकारा है। पद्मावत में आत्मानुभूत के रूप में शिव का आना, पद्मावती के महल में 7 मंजिलों के होना, सिंघल के दुर्ग की तुलना मनुष्य शरीर से किया जाना इत्यादि प्रसंग इसी का संकेत करते हैं। सिंघलगढ़ का वर्णन हठ योगियों की शब्दावली में किया गया है। गढ़ तस बांक जैसी तुरिकाया, पुरुष देख ओही के छाया। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर देंगे। अगला क्वेश्चन है 55। जायसी के पद्मावत के सिंघल द्वीप खंड की भावभूमि स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, जायसी के पद्मावत का सिंघल द्वीप खंड काव्य का वह महत्वपूर्ण हिस्सा है जहाँ कवि ने सिंघल द्वीप का केवल भौगोलिक वर्णन ही नहीं किया बल्कि उसे एक गहरी आध्यात्मिक और दार्शनिक भावभूमि पर प्रतिष्ठित किया है। जायसी ने सिंघल द्वीप को हृदय का प्रतीक माना है। जिस प्रकार हृदय में ज्ञान और प्रेम का निवास होता है, उसी प्रकार सिंघल द्वीप में सात्विक सुंदरता और दिव्य ज्ञान का वास होता है। सिंघल द्वीप में जायसी ने प्रकृति का अत्यंत रमणीय वर्णन किया है। यहाँ के फल, फूल, पक्षी और सरोवर केवल दृश्य मात्र नहीं हैं, बल्कि वे ईश्वरीय सत्ता के सौंदर्य के प्रतीक हैं। जायसी के अनुसार सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में उस परम ज्योति का आभास होता है। सिंघल द्वीप में लौकिक सौंदर्य अर्थात पद्मावती और अलौकिक सत्ता
अर्थात परमात्मा का अद्भुत मेल है। नायक रतन सेन की सिंघलदीप की यात्रा वस्तुतः एक साधक की कठिन आध्यात्मिक साधना का चित्रण है, जो कई बाधाओं को पार कर पहुंचता है। सिंघलदीप के किले और उसके 7 द्वारों का वर्णन योग साधना के कठिन पड़ावों का संकेत है। हीरामन तोता यहाँ गुरु का प्रतीक है, जो साधक अर्थात रतन सेन को मार्ग दिखाता है। जायसी ने कल्पना और यथार्थ का मिश्रण कर पाठक को एक अलौकिक लोक में पहुंचा देते हैं। जायसी ने यहाँ के वैभव और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए अद्भुत रस की सृष्टि की है। सिंघलदीप जायसी के सूफी दर्शन और रहस्यवाद की वह आधार भूमि है, जहाँ वे प्रेम के माध्यम से परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग सुगम बनाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। अगले कुछ प्रश्नों का अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद साथियों, थैंक यू गाइस।